क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि बच्चों के साथ घर संभालना इतना मुश्किल क्यों है? या तो मैं घर संभाल लूं या मैं बच्चे संभाल लूं। और ऊपर से जब बच्चे बात नहीं मानते, जिद्दी हो जाते हैं ना, तो उसके साथ ये सब काम मजीद मुश्किल हो जाते हैं। आज की वीडियो में ना मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी, साथ के साथ ये बताऊंगी कि आप घर के साथ साथ ना सिर्फ बच्चों को संभाल सकती हैं बल्कि बच्चों की तरबियत भी कर सकती हैं और बगैर चीखे मारे डांटे बच्चों से अपनी हर बात मनवा सकती हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग के स्टार्ट में ही ना मैंने आज अब्दुल मुइज़ का बाथरोब निकाला तो देखा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुराई भी थी। फटाफट से मैंने लिंट रिमूवर निकाला कि मैं लिंट जो है वो इसकी रिमूव कर लेती हूँ। अच्छा, एक साइड की मैंने रिमूव कर ली थी, ये देखें कितनी नीट हो गई है ये वाली साइड ना। तो इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी लिंट रिमूव कर लूँगी। अच्छा, ये लिंट रिमूवर जो है ये मैंने टीमू से बाय किया था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लास्ट ईयर बाय किया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जितने भी ट्राउजर्स पे, जर्सी पे बुराई होती है ना, इससे मैं रिमूव कर लेती हूँ और इस तरह से ना हर चीज़ की न्यू लुक रिस्टोर हो जाती है। अच्छा जी, तो वीडियो के स्टार्ट में मैं बात कर रही थी कि बच्चों के साथ घर संभालना इतना मुश्किल क्यों है। या तो हम बच्चे संभाल सकते हैं या हम घर देख सकते हैं। मैं ना अल्लाह पाक का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत जल्द इस चीज़ की समझ आ गई है कि मैंने अपने बच्चे को प्रायोरिटी देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, घर के काम जो है ना वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं बल्कि बच्चों की तरबियत का बेहतरीन मौका देते हैं। वो इस तरह से कि आप बच्चों को साथ इन्वॉल्व करें। अब जैसे कि मैं आटा गूंद रही हूँ तो अब्दुल मुइज़ अगर मुझे इस टाइम बुला रहा है कि मेरे साथ आके खेलो तो मैं उसको भी साथ लाके बिठा लेती हूँ, उसके बाजू ऊपर करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ और उसको कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आटा गूंदवाओ, ठीक है। जब मैं रोटियां पका रही हूँ तो मैंने उसका एक छोटा सा बेलन लिया हुआ है, एक तरफ मैं रोटी बेल रही हूँ, दूसरी तरफ वो अपनी छोटी छोटी सी रोटियां बेलता है और उसके बाद फिर जब एक रोटी मैं पका लेती हूँ तो उसकी छोटी सी रोटी ऊपर तवे पर डलवा देती हूँ। इस चीज़ से वो इतना खुश होता है और वो इस चीज़ में इतना मसरूफ होता है कि वो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है कि आके मेरे साथ खेलो। इस तरह से फिर मुझे अब्दुल मुइज़ को अलहदा से टाइम देना भी नहीं पड़ता है। इसी तरह जब मैं वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूँ तो मैंने एक छोटा सा उसका टेबल बनवाया हुआ है, उस टेबल पे वो खड़ा हो जाता है, शेल्फ में मेरे साथ खड़ा होके सब्जियां कटवाता रहता है। टेढ़ी मेढ़ी जैसी सब्जियां आती हैं वो कटवाता है, साइड पे वो अपनी रखता जाता है, मैं अपनी रखती जाती हूँ। यकीन करें उसके लिए इतनी मजे की एक्टिविटीज़ हैं कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैंने स्पेशल से उसको टाइम देना है और उसको भी इन चीज़ों में इतना मजा आता है। उसके लिए हर एक चीज़ नहीं होती है और वो खुशी खुशी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, इसी तरह से अगर अब्दुल मुइज़ टॉयज बिखेर देता है और ऑब्वियसली बच्चों ने बिखेर नहीं है और वो दिन में 3 से 4 दफ़ा वो बिखेरता है, लेकिन यकीन करें कि मैंने अभी वो माशाल्लाह 3.25 साल का है, उसकी ऐसी प्रैक्टिस करवाई है कि जो चीज़ आपने बिखेरी है वो आपने ही समेटनी है। हाँ, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। अब कल उसने सारे ब्लॉक्स बिखेरे, उसके दादा ने कहा कि अब्दुल मुइज़ आओ हम छत पे चलते हैं। लिटरली कुड यू गाइस बिलीव कि उसने अपने सारे ब्लॉक्स पहले समेटे और उसके बाद ऊपर गया कि मैं जाने से पहले जो मैस मैंने क्रिएट किया है वो सारा वाइंड अप करूँ और उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगा। जब खाना खा के डाइनिंग टेबल से उठा है तो ये उसकी मैंने प्रैक्टिस करवाई है कि आपने अपने धोने वाले बर्तन सिंक में रख के आने हैं, बाहर मार्केट से आना है और शूज़ जब चेंज करने हैं ना तो अपने जो शूज़ उतारे हैं उनको आपने शू रैक के ऊपर रखना है। आपने बच्चों को मारना बिल्कुल भी नहीं है। एक तो प्रैक्टिकली आपने ये हर काम बच्चों को खुद करके दिखाना है और सेकेंडली आपने बच्चों को समझाते रहना है, बताते रहना है, आराम आराम से बताते रहना है। एक दफ़ा बताएंगे, दूसरी दफ़ा बताएंगे, बच्चे प्रैक्टिकली आपको करते हुए दिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, इन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे और ये हैबिट्स उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। इससे होता पता क्या है कि ना सिर्फ आपके बच्चे सलीकामंद बनते हैं बल्कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की आदत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर माएँ अब क्या गलती करती हैं कि अपने बच्चों को ना सारी जिंदगी बड़ा होने ही नहीं देती हैं। वो इस तरह से कि बच्चों के काम खुद करने हैं। भाई बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी बच्चे से कहाँ कर होगा, अभी बच्चे की उम्र ही क्या है सीखने की और वो बच्चा 17-18 साल का होता है। लेकिन माएँ जो है उन्हें चूचा बना के रखती हैं। आपने अपने बच्चों को ऐसा हरगिज नहीं करना है। हाँ, अक्सर काम ऐसे होते हैं कि बच्चे नहीं कंप्लीट कर पा रहे होते हैं तो आप बच्चों से कहें कि आप ट्राई करो, आप अपना मेस जो है उसे वाइंड अप करने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपके साथ आपकी हेल्प करती हूँ। बच्चों कोई पजल बना रहे हैं, बच्चों को खुद करने दो। आप बच्चे से कहो कि आप ट्राई करो, एक दफ़ा ट्राई करो, दूसरी दफ़ा ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हुआ ना तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। इस तरह से ना बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और उनके अंदर इस चीज़ का भी एतमाद होता है कि अगर मुझसे ना हुआ तो मेरी मामा मुझे गाइड करेंगी। बचपन से ना हम एक लाइन सुनते हुए आए हैं कि हाथ का लगाया हुआ जख्म भर जाता है पर अल्फाज का जख्म नहीं भरता है। तो इसी तरह से ना जब आप अपने बच्चों के बारे में कोई भी बात बोल रहे होते हैं, स्पेशली पब्लिक प्लेस पे बैठ के, तो बहुत ध्यान से बोला करें। देखिए, इस बात में बहुत ध्यान करें कि खुदा न खासा आपका कोई बोला हुआ लफ्ज़ आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी भर का जख्म ना बन जाए। वो इस तरह से कि अक्सर लोग बैठ के बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि भाई ये खाता नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये शर्मीला बहुत है, ये बात नहीं करता, ये गुस्से वाला बहुत है।
देखिए, जब आप अपने बच्चे के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलते हैं ना, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली वैसा ही बनने लग जाता है। जैसे बच्चे अपने बारे में सुनते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को उस तरह का महसूस करने लगते हैं और वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स बोले, ऐसे वर्ड्स बोलें जिनसे आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अब होता यह है कि देखिए, अक्सर नए लोग घर में आते हैं ना, तो बच्चे जल्दी खुलते मिलते नहीं है, और फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, भाई ये जल्दी फ्री नहीं होता है, ये लोगों में नहीं आता है, शर्माता है। इस तरह आपने हरगिज नहीं कहना है। इसको पॉजिटिव वे में आप इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चा अभी आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रिसेंटली मुझे बात याद आई। कुछ दिनों पहले मैं पाकिस्तान आइडल का एक एपिसोड देख रही थी, और उसमें जजेस में एक जज है बिलाल, उनका पूरा नाम मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो वो अपनी बात बता रहे थे कि जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरे अब्बू कहते होते थे घर में जो भी कोई गेस्ट आए कि भाई बिलाल का गाना सुनो, बिलाल का गाना सुनो, बिलाल आप आके गाना सुनाओ। और वो कहते हैं कि इस चीज से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना कि मुझे अंदर से महसूस होने लगा कि हाँ, मैं गा सकता हूँ। तो वो इसका मतलब ये कि आप जिस एनवायरनमेंट में परवरिश पा रहे हो, आपके बच्चे जिस एनवायरनमेंट में परवरिश पा रहे हैं ना, उस एनवायरनमेंट में बच्चों के लिए एप्रिसिएशन होनी बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है। आपने बस हर मोड़ पे अपने बच्चे को इस चीज का एहसास दिलाना है कि तुम कर सकते हो। बच्चा छोटी सी भी कोई एफर्ट ला के आपको दिखा रहा है ना, तो दिल खोल के उसको एप्रिशिएट करें, बैठ के देखें कि उसने बनाया क्या है, और बच्चे के साथ उस चीज को डिस्कस करें। अब हम अक्सर खवातीन क्या गलती करती हैं, और ये गलती मैं भी कहीं ना कहीं करती रही हूँ, कि कामों को परफेक्ट बनाने के चक्करों में बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती होती थी। अब्दुल मुइज़ को टीवी लगा दिया और खुद एक साइड पे बैठ के वॉइस ओवर करती थी। लेकिन अब मैं अब्दुल मुइज़ को टॉयज दे के साथ ही बिठा देती हूँ, और आप लोगों को भी मेरे वॉइस ओवर में अब्दुल मुइज़ की आवाजें आ रही होंगी। अगर मेरा वॉइस ओवर परफेक्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए अपने यूट्यूब चैनल से पहले, घर के कामों से पहले ही मेरा बच्चा है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा, मेरे काम भी खत्म हो जाएंगे, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी, पर मेरे बच्चे के साथ गुजारा हुआ टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इन सब कामों से पहले अपने बच्चे को रखें। बच्चों को हम घर में जिस चीज की तरबियत देते हैं ना, पब्लिक में जाके बच्चे वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई घर में हम बच्चों को कुछ कहते नहीं है कि भाई यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, और वही काम जब बच्चे बाहर जाके करते हैं तो सबके सामने हम खड़े होके डांटना शुरू कर देते हैं, ये शो करवाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम बच्चों को बहुत सिखाते हैं, बहुत बताते हैं, अपनी शौकियां जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। हरगिज नहीं। आप घर में ही बच्चों के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करें, कुछ मैनर्स, कुछ एथिक्स इस तरह के बच्चों को सिखाएं कि कल को पब्लिक में जाके बच्चे जब वैसा बिहेव करें ना, तो आपको सबके सामने उनको चीख के डांटना ना पड़े। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम बच्चों की कोई बात मानते नहीं है, या बच्चों को सही से अटेंशन नहीं दे पाते ना, तो बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आके मारना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप बच्चे को काम डाउन करें, उसके बाद बच्चे को बताएं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप मुझे मारे हो, मैं हर्ट हो रही हूँ, हाँ ठीक है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है आप मुझे वर्बली बताओ, लेकिन हिट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिटिंग से मुझे पेन होती है, और कि मेरी बाउंड्री है कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह से मुझसे रूडली बात नहीं करोगे, मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। अब यहाँ पे अक्सर लोग मेरी तरह क्या गलती करते हैं कि जब बच्चे गुस्से में होते हैं ना, उसी टाइम बच्चों को जोर जोर से डांटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं भी ये गलती कहीं ना कहीं काफी हद तक करती रही हूँ। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब बच्चे गुस्से में है ना, सबसे पहले उनको बिठा के सिर्फ उनकी बात सुननी है। उनकी बात मुकम्मल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तसल्ली से बैठ के उनकी बात सुननी है, उनको ठंडा होने देना है। जब बच्चे ठंडे हो गए, उनका गुस्सा उतर गया है, उसके बाद फिर आपने बच्चों को प्यार से बात समझानी है, अपनी बाउंड्रीज बच्चे को समझानी है। और बच्चा जब ये बात नोट करता है ना कि मेरी अम्मी ने बिठा के मेरी बात सुनी है, मेरी बात समझी है, मुझे अटेंशन दी है, मुझे टाइम दिया है, तो इस चीज से ना बच्चे खुद ब खुद काम डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उसके बाद फिर आप बच्चों को जो बात समझाओगे, जो बात बच्चों से मनवाओगे ना, वो आराम से आपकी बात समझ भी लेंगे और आपकी बात मान भी लेंगे। डिस्क्लेमर वैसे तो वीडियो के स्टार्ट में देते हैं, लेकिन आज मैं वीडियो के एंड में दे रही हूँ कि मैं कोई थेरापिस्ट नहीं हूँ, कोई बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, या कोई मैं परफेक्ट माँ नहीं हूँ। अभी भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, और रात को फिर मैं बैठ के सोचती हूँ कि आज मैंने अब्दुल मुइज़ के साथ कहाँ कहाँ गलत किया, या मेरी पेरेंटिंग में कहाँ कहाँ मिस्टेक थी, और नेक्स्ट डे मैंने अब्दुल मुइज़ के साथ किस तरह से बिहेव करना है। आई एम ट्राइंग ऑल माई बेस्ट कि मैं अब्दुल मुइज़ को एटलीस्ट ऐसा बचपन जरूर दूं कि जिससे कल को उसको हील ना करना पड़े, इंशाल्लाह ताला। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी कहीं ना कहीं हो रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन कोशिश तो हर कोई करता है ना कि हम अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। तो आप अपने बच्चों को जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकती हैं ना, वो ये कि आप अपने बच्चों में खुद एतमादी पैदा करें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, और आखिर में जी तरबियत में इतने सब कोशिशें करने के बावजूद अल्लाह पाक से दुआ करती रहें कि अल्लाह पाक हम सब के बच्चों का हामी नासिर हो, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक्त से बचाए, इंशाल्लाह ताला। तो जी, अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।